हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लवली क्लासेस। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग में प्रैक्टिस एनालॉजी की। आज हम टाइप 3 की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दिए हुए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी हुई संख्याओं के समूह के समान हो। तो देखिए, इस तरह की प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया समूह है 21, 30 और 48। तो आप इसमें देखेंगे, देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको लेके फटाफट चल रही हूँ, आप थोड़ा समझ जाइए। नहीं है तो एक तो पहले वीडियो देख लीजिए, तो आपको जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब मैं फास्ट करूँगी, तो आप मुझे प्लीज़ फास्ट करने दीजिए और अपनी भी स्पीड बढ़ाइए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इन दो का गैप कितना हुआ, ये हो गया 9, और इनका गैप कितना है, तो ये 18। और हम देखते हैं तो ये जो संख्या है 9, 18, 36, इसमें भी देखिए सेम गैप है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 23, 29, 37। अभी आपको दिख रहा है कि ये सारी संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो इस तरह की प्राकृतिक संख्या है और किस में है, देखिए ये भी डिवाइडेड है, ये भी डिवाइडेड है, ये भी डिवाइडेड है, ये नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा 41, 47 और 53। अब नेक्स्ट देखिए, अभी इसका मेथड कैसा है, तो देखिए 8 × 6 = 48 और 8 × 8 = क्या हो गया, 64। तो इस तरह का मेथड जो है वो हमें सर्च करना है। तो ये करेंगे तो देखिए इसमें क्या है, मतलब ये जो 8 से डिवाइडेबल है, तो हमें इस तरह से देखना है कि कौन सी है। तो 8, ये 8 से डिवाइड नहीं होती है। 16, 32, ये 16 से डिवाइडेड नहीं है। ये देखिए 12, 24, 36, ये हो जाती है आपकी। तो देखिए 12 दूनी 24 और 12 3 36। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये। नेक्स्ट देखिए 3, 7, 15। अब इनमें क्या गैप है, तो देखिए इसका गैप है 4, 7 और 8, 15। तो ये 4 और 8 का गैप है। इसी तरह का गैप अगर आप देखेंगे तो ये इसमें मिल रहा है, देखिए 4 और ये 8। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए 3, 18 और 36। इसमें कैसा है, तो देखिए 3 छक्के 18 और 18 दूनी 36, ये इस तरह का है। तो इस तरह का और हमें किस में मिल रहा है, अगर हम इस तरह का देखें तो ये देखिए 2 × 5 है ये, और ये तो इससे इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं है, और ये भी इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। ये देखिए ये इसका हो रहा है 4 छक्के 24 और ये इसका × 2। तो ये आपका ये सेम पैटर्न हो गया, ये आंसर। नेक्स्ट देखिए 7, 15, 31। तो इसमें कैसा है, तो इसमें देखिए ये आपका है × 2 + 1, 7 दूनी 14 और 1 15। अब ये क्या है, ये भी वही है, 15 दूनी 30 + 1 31। तो इस तरह का अगर हम सब में देखें तो इसका किस में आ रहा है, तो देखिए 5 दूनी 10, 3 13, यहाँ +3 हो रहा है। तो फिर अगर हम इसमें देखेंगे तो 13 दूनी 26, 26 + 3 29। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ये संख्या जो भी हो मुझे समझ में नहीं आ रही, पर अपने को आंसर ये पता है कि 13 दूनी 26 + 3 करने से 29 आएगा। तो यही आंसर है। नेक्स्ट देखिए 63, 49 और 35। तो आप देखेंगे कि ये 9, 7, 63 है, 7 का इसका है, तो ये 9, ये 7 और ये 5। इस तरह का किस में है, तो आप देखेंगे कि ये इस तरह का है, ये इसमें 9, 9, 9, 81, 9, 7, 63 और 9, 5, 45। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2, 14 और 16। तो ये आपका कैसा है,
तो देखिए 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। ये इस तरह का आपका पैटर्न हो गया है। तो इसमें आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए 6 6 36 और इसका क्या कर दिया इसने? ऑपोजिट कर दिया है, मतलब ये संख्या ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, अब इसी तरह हमको देखना है कि 7 7 49, इसका ऑपोजिट ये नहीं है। 8 8 64, इसका ऑपोजिट ये है। तो आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए 3 3 9 प्लस 2 11। इस तरह से 5 25 प्लस 2 27, ये नहीं है। 6 6 36 2, ये है आपका, ये आंसर हो गया। बहुत इजी है ना, बहुत फटाफट हो रहा है ना। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चिंता मत कीजिए, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, और नहीं है तो वीडियो बार बार देखिए, पॉज कर करके देखिए और खुद सॉल्व करके देखिए। मैं वैसे बता रही हूँ तो आपको समझ में आया, और नहीं भी आ रहा है तो उससे पहले के वीडियो देखिए तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए 8 पंचे इंटू 5, 8 पंचे 40 और 8 सत्ते 56। तो इस तरह का इक्वेशन यहाँ पे किस में दिया गया है? तो ये आपका दिया हुआ है, देखिए 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21, ये इसमें दे दिया है। नेक्स्ट देखिए बहुत फटाफट बन रहा है, कितना इजी है ना। 4 दूनी 4, 8 10, नहीं ये ऐसा नहीं है। ये देखिए ये है +6 और ये है +5। अब ये मेथड किस में है? तो देखिए इसमें नहीं है, ये देखिए ये इसमें है। +7 और +6। देखिए यहाँ पे एक है, फिर ये छोटी से घटती भी संख्या है, मतलब 6 है, फिर एक माइनस है, एक उससे छोटी संख्या है। तो यहाँ पे क्या है? ये 7, तो से एक माइनस है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सीक्वेंस चल रहा है वो ध्यान दीजिए, ये सीक्वेंस चल रहा है वो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 24 8। तो ये कैसे हो जा रहा है? तो देखिए 8 चौक 32 और 8 तिया 24। तो हमें इसका इसमें देखना है। तो ऐसे ही किस में हो रहा है? तो देखिए ये इसी में ऐसे में हो रहा है। कहाँ है? ये वाली जो संख्या है ना, ये आपका ये 8 है। तो यही है आपका आंसर कि 24 16 और 8, जो 8 से तीनों डिवाइड हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 9 16। तो इसमें क्या है? तो इसमें है +4 और ये है +7। इस तरह का किसमें है? तो देखिए ये है +4 और ये +7, ये आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए 23 51 और 17। तो ये इसमें कितना गैप हो गया आपका? ये हो गया आपका, नहीं देखिए एक मिनट हाँ सॉरी, ये और ये जो है देखिए ये आपकी अभाज्य संख्या है और बीच में क्या है? भाज्य संख्या। अब इस तरह के हमको देखना है। तो ये क्या है? ये तीनों की तीनों क्या है? ये तीनों की तीनों अभाज्य हो, नहीं ये सॉरी ये भाज्य बीच में यही है। तो आप देखेंगे कि ये दोनों अभाज्य है और ये बीच में भाज्य। ये आपके यहाँ पे भी भाज्य हो गई, ये भी भाज्य हो गई, तो ये नहीं होगा। ये शुरू में ही भाज्य हो गई तो भी नहीं होगा, और ये भी शुरू में भाज्य हो गई तो नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 10 58। तो ये कैसे होगा? फ्रेंड्स ये मुझे तो क्लियर समझ में नहीं आ रहा है कि ये संख्याएं एक्चुअली है क्या। तो मैं इसको छोड़ रही हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप देखिए और सॉल्व कर लीजिए। चलिए मैं अब आगे बढ़ती हूँ।
3, 4, 5। देखिए ये क्या है, कंटिन्यूस क्रमागत संख्या है। तो इस तरह की क्रमागत संख्या और कौन सी है, तो ये आपकी क्रमागत है। नेक्स्ट देखिए 17, 13 और 20। तो इसमें क्या है, इसमें मुझे कोई भी ऐसा नहीं दिखा कि क्या ऐड और क्या है, बस ये समझ में आया है कि ये ऑड है, ये ऑड है और ये इवन है। तो इसी तरह का अगर आप देखेंगे तो ये इवन इवन ऑड है, ये इवन ऑड ऑड है, ये ऑड ऑड इवन है और ये ऑड ऑड ऑड। तो ये तो होगा नहीं और ये आपका आंसर होगा। पहला मेथड तो ये हो गया कि ये ऑड ऑड इवन, तो ये ऑड ऑड इवन, इस तरह का एक मेथड ये। सेकंड मेथड क्या है, तो वो ये है कि 70 + 13 इज इक्वल टू क्या होता है 30 - 10 के तो आ गया आपका 20। यहाँ पे है 11 + 9 इज इक्वल टू हुआ 20। यहाँ पे +10 कर दीजिए तो क्या आएगा 30। इस तरह का अगर कुछ इक्वेशन बनता है तो इस तरह का बनता है। तो आपको जो मेथड समझना है समझिए, आंसर आपका ये आएगा 11, 9, 30, 6, 30 और 90। तो इसका कैसे होगा, तो देखिए ये इंटू क्या है 5 और 30 × 3 ये क्या हुआ 3। तो इस तरह की इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो किस में बन रही है, तो देखिए आप सबको सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए 8 40, 8 × 6 48 और ये × 4 हो रहा है। तो आपका ये आंसर होगा। ये जो बाकी संख्या है ये मल्टीप्लाई नहीं होती है, आप देख लेंगे। ये देखिए ये 42 का इससे मल्टीप्लाई नहीं होता, ना ये 70 से होता है, ये होता है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6, 14, 13। तो ये कैसे हो रहा है आपका, तो देखिए इसमें कितना गैप है, ये 18 गैप है और ये गैप है आपका 16 इन दो के बीच का, और ये इन दो के बीच का ऐसा 16 है। और इन दो में क्या है, तो देखिए ये × 2 है, 8 × 2 इस तरह का इक्वेशन बन रहा है। तो इस तरह का ये इक्वेशन जैसे बन रहा है 8 और ये 16, ये × 2 का जो इक्वेशन बन रहा है ये वाला, ये किस इनमें से कौन सा बन रहा है, अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ये सेकंड वाला है इसी का बन रहा है। देखिए इसमें गैप जो है वो है 5 का और इसमें गैप है 10 का, 5 × 2 = 10। तो ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके 13 मिनट है, चलिए कुछ नहीं, मैं फटाफट करा देती हूँ, एक ही में ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए 21 का कैसे हो जाएगा, तो ये इसमें देखिए इसमें 7 + 5 और ये है 10 और ये है 15, इस तरह का गैप है। तो इस तरह का गैप आप देखेंगे किस में है, तो ये इसमें बनेगा। आप सॉल्व करके देखते जाइए। अब इस तरह का ये इक्वेशन है, इसमें आप कैसे करेंगे, तो इसमें इक्वेशन में आप कैसे करने वाले हैं, देखिए तो इसमें आप देखेंगे तो कितना गैप है, ये है 4.5 और इसमें कितना गैप है, तो ये है 6.5। इस तरह का अगर आप देखेंगे सब में तो कौन किस में ये ऐसा गैप है, तो इसी में ये सेम गैप है, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 2, 10 और 20। तो ये इसमें कितना गैप है, तो ये देखिए ये है 8 और ये है आपका 18। तो आप इस तरह का गैप देखेंगे तो देखिए जो 420 है इसमें कितना गैप है, ये आपका है 16 और ये कितना है 36। तो ये लास्ट में कितना है, ये 6 है ना, ये यहाँ पे 8 और 8 ऐसा है, तो यहाँ पे भी 6 और 3 6, मतलब 16 और 36 में दोनों में लास्ट में क्या है 6 है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 421 और 425 और 81। तो आप देखेंगे कि ये 2 का स्क्वायर है,
ये 5 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है। इस तरह की संख्या कौन सी है? तो आप देखेंगे कि ये देखिए 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 8, 56 और 72। तो ये कैसे हो जाएगा? इसमें देखें तो आप देखेंगे कि 8 सत्ते, एक मिनट, हाँ 8 सत्ते 56 और 8 निया 72। इस तरह का अगर आप इक्वेशन देखेंगे तो ये किस में हो रहा है? तो 6, हाँ ये रहा, 6 सत्ते 42 और 6 निया 54। ये इक्वेशन आ रहा है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फ्रेंड मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। आपको समझ में आता है तो आप देखिए, सॉल्व कीजिए। मुझे इतना क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने नहीं किया इसको। एक मिनट, 4, 9 और ये शायद 25 है। तो एक मिनट में शायद मुझे समझ में आ रहा है। शायद ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। तो इस तरह से ये 2, 5, 6, 3, 4, 5। तो देखिए इसमें आप यहाँ पे देखेंगे ये 2 है और ये 25 है, तो यहाँ पे 3 और 4 का नहीं है, तो ये आपका नहीं होना है पहला। अब दूसरी बात, अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो इसमें 1 का गैप है। देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो 3 गायब है, 4 का स्क्वायर है तो 5 गायब है और सीधा 6 का है। यहाँ पे भी देखेंगे तो 1 का गैप है, लेकिन ये क्या है? ये आपका कंटिन्यू में ये है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये। नेक्स्ट देखिए 5, 15 और 14। तो ये कैसे होने वाला है? तो ये होगा, देखिए ये आल क्या डिवाइडेड बाई 4 है, 5 है, सॉरी, हाँ आल डिवाइडेड बाई 5 है। तो आप यही देखेंगे कि ये 2 से डिवाइडेड नहीं है, ये 3, 18, तो ये ऑल 3 से डिवाइडेड है। ये 7 दूनी 14, ये डिवाइडेड नहीं है, 47 से डिवाइडेड नहीं है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा कि ये डिवाइडेड बाई 3 है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको भी यहीं स्टॉप कर रही हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको कवर करूँगी, ताकि आपको समझ में आने, तो आपको हौच पौच हो जाएगा। और आपको नहीं समझ में आ रहा है, मुझे पता है नहीं समझ में आ रहा होगा। जो है समझ में आ रहा है उनको तो समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो वीडियो को दोबारा देखें। और नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज कर करके खुद सॉल्व कर करके देखेंगे, तो आपको सब समझ में आता जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखने के लिए मिल सके। थैंक यू सो मच।